हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले दिनों हमने आपको कल की पुराण अध्याय 7 सुनाया था, जो कि पहला अंश था, जो कि कल की पुराण का पहला अंश का 7वां अध्याय था। तो आज की वीडियो में हम आपको कल की पुराण का दूसरा अंश का पहला अध्याय सुनाने जा रहे हैं। सूत जी बोले, पद्मा जी के ये वचन सुनकर कल्कि जी के दूत बुद्धिमान सुख सखियों के बीच बैठी पद्मा जी से बोली, हे पद्मे, अद्भुत कर्म करने वाले श्री भगवान विष्णु की सर्वांग पूजा का वर्णन कीजिए, क्योंकि मैं उसका विधि पूर्वक अनुष्ठान कर तीनों लोकों में घूमूंगा। यह सुनकर पद्मावती ने कहा, इस प्रकार संसार के ईश्वर पूर्णात्मा भगवान विष्णु का चरणों से लेकर केसों तक ध्यान करके पूजक मूल मंत्र का जप करें। जप करने के बाद बुद्धिमान पूजा करने वाला व्यक्ति दंडवत भूमि पर डंडे के समान लेटकर प्रणाम करें। इसके बाद शिवसेन आदि को पाद्य अर्घ नैवेद्य आदि देकर विष्णु भगवान के प्रति अर्पित वस्तु को हृदय पर रखकर सर्वव्यापी भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए मनोयोग से नित्य गान और श्री हरि का संकीर्तन करें। इसके बाद भगवान विष्णु के बचे हुए निर्माल्य को माथे पर धारण कर नैवेद्य को लेवें। हे सुख लक्ष्मीपति, भगवान विष्णु की पूजा की यह विधि है। इस प्रकार पूजा करने से इच्छा करने वाले व्यक्ति की इच्छा पूर्ति होती है और निष्काम व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त होती है। यह कथा सुनने में सबको सुख देने वाली है तथा देव गंधर्व और मनुष्यों के हृदय को प्रिय है। सुख बोला, हे साधु साध्वी, जो सज्जन व उत्तम के अर्थ में उपयुक्त है, तुमने मुझे जैसे पापी पक्षी को संसार से मुक्ति देने वाले भगवान विष्णु की भक्ति के लक्षण बताए हैं। इन लक्षणों को तुम्हारी कृपा से मैंने सुना, किंतु रत्न और आभूषणों से सजी धजी सोने की सजी मूर्ति से जिनके समान रूप मिलना संसार में दुर्लभ है, ऐसी तुम लक्ष्मी को मैं देखता हूँ। तुम्हारे समान रूपशील और गुण वाली स्त्री संसार में दूसरी नहीं देखता, और न संसार में तुम्हारे योग्य गुणवान भरता ही कहीं दिखाई देता है। किंतु समुद्र के पार अत्यंत अद्भुत और गुण वाले साक्षात ईश्वर रूप किसी अलौकिक मनुष्य को मैंने देखा है। सर्वांग सुंदर शरीर विधाता का बनाया हुआ नहीं मालूम पड़ता। अगर ध्यान से देखा जाए तो श्री कृष्ण भगवान वासुदेव और उसके बीच कोई अंतर नहीं प्रतीत होता है। तुमने असीम तेजवान भगवान विष्णु के जिस रूप का ध्यान किया है, उस रूप के साथ मिलान करने से दोनों में कोई अंतर नहीं मालूम पड़ता है। पद्मा जी बोले, हे सुख, तुमने क्या कहा, फिर से कहो। उन्होंने कहा, कहाँ जन्म लिया है? यदि तुम उनके किए हुए कर्मों का विशेष वृत्तांत जानते हो तो उसे यहाँ विस्तार के से साथ बताओ। वृक्ष से उतरकर तुम नीचे आओ, मैं विधि पूर्वक तुम्हारी पूजा करूंगी। बिजौर के फलों का आहार कर स्वच्छ जल दूध पियो। मैं तुम्हारी दोनों चोंचों को पद्मराग मणि और रत्नों से लाल रंग की चमक वाली और मन को मोहने वाली कराऊंगा। मैं तुम्हारी गर्दन को सोने से युक्त सूर्यकांत मणि से सजाऊंगी और तुम्हारे दोनों पंखों को मोतियों से मढ़वाऊंगी। तुम्हारे पंख तथा शरीर को केसर से रंगवा कर तुम्हारा जैसा रूप बनाऊंगी कि तुम्हें देखते ही सबकी आंखें को सुख मिलेगी। तुम्हारी पूंछ को स्वच्छ मणि से गूंथ दूंगी, जिससे तुम्हारे उड़ते समय घर घर की आवाज होगी, और तुम्हारे चरणों को घुंघरुओं से ऐसे सजाऊंगी कि तुम्हारे चलने के समय सुमधुर ध्वनि निकलेगी। तुम्हारी अमृत सी कथा को सुनकर मेरे मन की सारी व्यथा दूर हो गई है। मुझे आज्ञा दो और बताओ कि मैं तुम्हारा क्या काम करूं। मैं सखियों के साथ तुम्हारी सेवा करने को तैयार हूँ। पद्मा जी के इस प्रकार के वचन सुनकर प्रसन्न हृदय सुख ने धीरे धीरे
उनके पास जाकर कहना आरंभ किया। ब्रह्मा जी द्वारा प्रार्थना किए जाने पर धर्म के स्थापना के उद्देश्य से अत्यंत करुणामय लक्ष्मी जी के पति भगवान विष्णु ने संबल नाम के गांव में रहने वाले विष्णु यश के घर में जन्म लिया है। वे 4 भाइयों जाति और गोत्र वाले के साथ हैं। उपनयन संस्कार के बाद कल्की जी ने परशुराम जी के पास जाकर वेदों का अध्ययन किया है। इसके बाद वे धनुर्वेद संगीत विद्या सीखकर भगवान शंकर से घोड़ा तलवार सुख कवच और वर प्राप्त करके अपने संबल ग्राम लौट आए हैं। इसके बाद उन बुद्धिमान कल्की जी के पास विशाख राज्य गए हैं। तब कल्की जी ने राजा की अधर्म युक्त शंकाओं का निवारण किया और धर्म को प्रकट और अधर्म को दूर किया। यह समाचार सुनकर प्रसन्न मुख वाली पद्मावती ने कल्की जी को आदर सहित लाने के लिए सुख को कहा। फिर उस सुख को सोने तथा रत्न से सजा कर हाथ जोड़कर उससे बोली, जो कुछ मुझे निवेदन करना है उसे तुम जानते हो। तुमसे और क्या कहूँ, स्त्री स्वभाव के कारण मेरी आत्मा डर रही है। यदि वे प्रभु न आए तब भी उनकी मेरी ओर से प्रणाम करके मेरे कर्मों के दोष के कारण जो कुछ हुआ है वह सब कहकर उन्हें यह भी बताना कि भगवान शिव ने जो यह वर मुझे दिया है कि जो पुरुष मुझे वासना की दृष्टि से देखेगा वह उसी समय स्त्री बन जाएगा, वह मेरे लिए साफ बन गया है। सुख ने पद्मा जी के ये वचन सुनकर उन्हें ढाढ़स बंधा और बार बार प्रणाम कर उठते हुए वह कल्की जी द्वारा पालित तथा रक्षित संबल ग्राम में पहुंचा। शत्रुओं के नगरों को जीतने वाले कल्की जी ने सुख का वहां पहुंचना सुनकर अत्यंत आनंद देने वाले सोने और रत्नों से सजे हुए सुख को अपनी गोद में ले लिया और परम तेजस्वी कल्की जी ने पहले अपने बाएं हाथ से स्वच्छ किए गए सुख को दूध पिलाया कर तृप्त किया। इसके बाद अपने मुंह को उसके मुंह से सटाकर कई तरह से बातें पूछी, जैसे कौन से देश से घूमकर फिर कर और कौन सी अद्भुत चीज देखकर आए हो, तुम अब तक कहाँ थे और कहाँ से तुमने ये मणि और सोने के आभूषण पाए हैं। श्री कल्की जी ने कहा, तुम से मिलने की रात दिन और सब तरह से इच्छा रहती है। तुम्हें ना देखने से मुझे एक क्षण भी एक युग के समान लगता है। कल्की जी के इस प्रकार के वचन सुनकर सुख ने उनको बार बार प्रणाम किया और पद्मा जी की पहले बताई गई पूरी कहानी सुनाई। इसके बाद सुख ने नम्रता पूर्वक अपना पद्मा जी के साथ संवाद और अपने आभूषण धारण करने का हाल सभी कुछ सुनाया। कल्की जी इन वचनों को सुनकर शीघ्र ही शिव जी द्वारा दिए गए घोड़े पर सवार होकर प्रसन्नता पूर्वक सुख के साथ समुद्र के पार स्वच्छ जल के बीच तरह तरह के विमानों से परिपूर्ण तथा मणि और सोने से जगमगाती हुई महलों और ऊंचे मकानों पर फहराते हुए झंडे तथा तोड़ने से सजी हुई सभा मंडपों दुकानों महलों और बस्तियों तथा नगर द्वार की पांतों से शोभित एवं पद्मिनी स्त्रियों की कमल गंध से प्रसन्न भौरों वाले सुनिर्मित सिंहलपुरी में पहुंचकर कल्की जी ने सामने स्थित नगरी को देखा। हंसी के समूह घूमने से नगरी के तालाब में हिलोरें उठ रही हैं। तालाब के खिले हुए कमलों में भौरे गूंज रहे हैं। तालाबों के चारों ओर हंस सारस जल मुर्ग पक्षियों के समूह वहां कलवर कर रहे हैं। स्वच्छ जल की चंचल तरंग के साथ वन में बयार चल रही है। कदम कांचन वृक्ष साल ताल आम मौलश्री कैत खजूर बिजौर नींबू करजन सुन्नाक पनस नागरंग अर्जुन सीसप्पा सुपारी तथा नारियल आदि अनेक वृक्षों से वन शोभ्यमान है। इस प्रकार फलों फूलों और पत्रों से शोभ्यमान वन और कल्की जी ने देखा। यह सब देखकर नगर के पास वाले वन में पुलकित शरीर वाले कल्की जी के सुख से करुणापूर्वक आदर के साथ ये प्रतिपूर्ण वचन बोले, यहाँ सरोवर में स्नान करेंगे। इस प्रकार के वचन सुनकर श्री कल्की भगवान को समझकर सुख ने विनय पूर्वक यह निवेदन किया, मैं पद्मावती के घर जाता हूँ। फिर सुख ने पद्मावती के
समीप जाकर कल्कि जी द्वारा कहे गए वचन और उनके आने की पूरी बात बताई। तो फ्रेंड्स, तो ये कल्कि पुराण का अंश, दूसरा अंश जो कि इस वीडियो में मैंने आपको बताया है, उसका पहला अध्याय था। तो यहीं पे समाप्त होती है। तो अब अगले दिन मैंने आपको दूसरा अध्याय सुनाऊंगा, दूसरा अंश का दूसरा अध्याय। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।